नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी भीलराज गु पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गंगा पार करना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्म बेला में राम ने शया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण ने कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कू सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर घु और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषाद राज ने अपने मंत्रियों और आदेश दिया कि सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषाद राज ने अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र जी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करके पश्चात हम उनके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दें कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें ये भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी के शीघ्र बुला ले और उनको राज सिंहासन सौंप दे, ताकि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट व असुविधा ना हो। हे मंत्रीवर, भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का सम्मान रूप और उनको आदर दे और प्रजननों के हितों का सदैव ध्यान रखे। सुमंत अत्यंत विहील हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में सतप्त अयोध्या की प्रजननों के सम्मुख में कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको ना पाकर सहस्त्र अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति सहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली हाथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। आप लोगों के बिना लौटकर मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर अपना कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे ना लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी
और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलह चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझा कर रामचंद्र जी ने सुमंत को वहां से विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों के साथ रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुह से बोले, निषाद राज, तुम कृपा करके हमारे लिए बड़ का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाओं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गुह स्वयं जाकर बड़ का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्गत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें निषाद राज को विदा किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी गंगा पार करना पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष इसकी अगली कहानी यानी कि ऋषि भारद्वाज के आश्रम में लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। जाते जाते अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान।